अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला चैप्टर है 10th बायोलॉजी में, चैप्टर नंबर 13 है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पोर्ट क्या होती है। सहारा जिसे हम उर्दू में कहते हैं, मूवमेंट का मतलब होता है कि हरकत करना। अब स्पोर्ट क्या है? अ थिंग दैट बियर द वेट ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ जो बेसिकली तौर पर किसी का वज़न उठाती है, हम उस चीज़ को स्पोर्ट कहते हैं। जिस तरह के आप बात कर लें हमारे बॉडी की, कि जो हमारा बॉडी होता है वो भी क्या करता है, मुख्तलिफ तरह से हमारे जिस्म का वज़न जो सा है वो उठाता है। यानी कि आप ये कह लें हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स लगे हुए हैं, वो उन ऑर्गन्स का वेट उठा रहा होता है। हम इसका मतलब है, हम ये कहते हैं कि हमारा बॉडी किसी ना किसी चीज़ की सपोर्ट कर रहा होता है। फिर हमारा बॉडी जो सा है वो पूरे सिस्टम्स को, हर एक चीज़ को उठा के लेके जब जाता है, हम उस चीज़ को मूवमेंट का नाम दे देते हैं। एन एक्ट ऑफ मूविंग इज कॉल्ड मूवमेंट। ये तो एक सिंपल सी बात है ना कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट दो अलग से टर्म्स हैं। स्पोर्ट का मतलब सहारा होता है, जिस तरह हमारी बॉडी को सहारा मिला हुआ है, वो सहारा किसने दिया, किस शक्ल में दिया, कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके अंदर, वो हम बात करेंगे डिटेल के साथ। फिर इसके बाद मूवमेंट है, और मूवमेंट की आगे डिफरेंट टर्म्स होंगी। देखिए, अगर हम इंसानों की बात कर लें या मैमल्स की बात कर लें, मैमल्स जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, इनका बॉडी साइज बड़ा होता है। लार्ज बॉडी साइज होने की वजह से अब ये क्या करते हैं, ये ग्रेविटी के खिलाफ मूव भी करते हैं, ग्रेविटी के खिलाफ सपोर्ट भी करते हैं। अब वो किस तरह से? बड़ा बॉडी होने की वजह से ये पूरे बॉडी को एज अ सिंगल यूनिट मूव करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। सिंगल यूनिट, एक जगह से इन्होंने मूव करवाना होता है दूसरी जगह पे। जिस तरह हमारा बॉडी है, हम भी क्या करते हैं, इतने बड़े बॉडी को ग्रेविटी के खिलाफ भी मूव करवाते हैं, तो इसको मूवमेंट भी करवाते हैं बॉडी की, आगे इसको सपोर्ट भी होती है। तो बड़ा बॉडी जो सा होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने जिस्म का एक हिस्सा एक जगह पर ले गए हैं, बाकी कहीं और पड़ा हुआ, ऐसा नहीं होता है। पूरे का पूरा बॉडी यूनिट एक सिंगल यूनिट बनता है। इस सिंगल यूनिट को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली तौर पर स्पोर्ट एंड मूवमेंट होती है, जिसमें हम बॉडी को सपोर्ट कर रहे होते हैं या बॉडी की मूवमेंट शो करवाते हैं अगेंस्ट दी ग्रेविटी। अब यहां पर कुछ उन्होंने डिफरेंट टर्म्स यूज किए हैं। डिफरेंट टर्म्स में हमारे पास होती है मूवमेंट। व्हाट इज मूवमेंट? इसी मूवमेंट के अंदर हम एक चीज बात कर रहे होते हैं, किसकी? लोकोमोशन की। और एक चीज हमारे पास कहलाती है सेसाइल। यानी कि अगर हम सिंपली इस चीज को ले लें, मूवमेंट में एक चीज होती है मोटाइल, एक चीज होती है सेसाइल। मोटाइल आगे क्या करते हैं, ये लोकोमोशन शो करते हैं। अब सेसाइल क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो हरकत नहीं करते। दे कैन नॉट शो एनी मूवमेंट, दे कैन नॉट शो any movement, just like hydra, muscles। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। मोटाइल उन्हें कहते हैं जो हरकत करते हैं। हरकत में एक होती है लोकोमोशन, एक होती है मूवमेंट। मोटाइल में दो चीजें चलेंगी, एक लोकोमोशन और दूसरी चीज होगी मूवमेंट। देखिए, मूवमेंट के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ओरिजिनल प्लेस नहीं छोड़ेगा। जो भी उसकी ओरिजिनल प्लेस होगी
वो उस ओरिजिनल प्लेस पे ही मौजूद होगा, सिर्फ उसके बॉडी पार्ट्स मूव करेंगे। जैसा कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं, हम मूवमेंट के साथ साथ लोकोमोशन भी शो करते हैं। हम ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हम अपनी जो ओरिजिनल जो बेस पोजीशन होती है उस पोजीशन को छोड़ देते हैं। फर्ज कर ले मैं घर से यहाँ तक आया हूँ तो मेरी लोकोमोशन भी है, मेरी उसमें मूवमेंट भी है। पौधों की बात कर ले, पौधे अपनी मेन जगह पे ही लगे रहते हैं, मेन जगह पे लगे हुए सिर्फ इनकी जड़ें मूव कर रही हैं, पत्ता मूव कर रहा है, इनकी तने मूव कर रही हैं, इनकी स्टेम मूव कर रही होती है, वो इसकी असल में मूवमेंट्स होती हैं। ये लोकोमोशन शो नहीं करते, ये कभी भी अपनी ओरिजिनल प्लेस नहीं छोड़ते, लेकिन जो अपनी ओरिजिनल पोजिशन को छोड़ दे वो फिर कहलाता है लोकोमोशन। ठीक हो गया? ये असल में इनके अंदर चंद एक टर्म्स बयान की हुई हैं। अगली चीज़ उन्होंने बयान की हुई है ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है। अगले टॉपिक में ह्यूमन स्केलेटन, उन्होंने यहाँ पर इंसानी जिस्म के अंदर जो ढांचा होता है उसकी बात किया। तो सबसे पहले आपको ये स्केलेटन पता होना चाहिए। स्केलेटन एक ग्रीक जुबान की टर्म है। स्केलिटोस, ये वहां से निकला है। स्केलिटोस का मतलब होता है ड्राइड अप, खुश्क हुआ हुआ, सूखा हुआ। स्केलेटन क्या है? स्केलेटन इज द बॉडी पार्ट, ये जिस्म का एक हिस्सा होता है, बॉडी पार्ट होता है, दैट प्रोवाइड सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये हमारे पास स्केलेटन है। स्केलेटन की ये तारीफ बनती है। स्केलेटन असल में हमारे जिस्म का ही पार्ट होता है, जो बेसिकली तौर पर हमारे जिस्म को सपोर्ट भी देता है, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन भी करते हैं, और हमें एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में भी हेल्प कर रहा होता है, वो हमारा स्केलेटन होता है। देखिए इतना बड़ा बॉडी पार्ट है, उस बॉडी पार्ट के अंदर अगर सिंपली टिश्यूज़ ही मौजूद हो गए फिर हमारे वो टिश्यूज़ मूव नहीं कर सकते। गोश्त का एक लौथड़ा ले ले, वो जिस जगह पर पड़ा होता है वो वहीं पड़ा रहता है, वो मूव नहीं करता, वो हरकत नहीं करता, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, वो लोकोमोशन शो नहीं कर रहा होता। वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके अंदर कोई सपोर्टिव स्ट्रक्चर नहीं है। तो सपोर्टिव स्ट्रक्चर हमारे जिस्म के अंदर क्या होती हैं? स्केलेटन्स मौजूद होती हैं। स्केलेटन इनकी 3 काइंड्स होती हैं, 3 टाइप के स्केलेटन होते हैं। एक स्केलेटन कहलाता है हाइड्रोस्केलेटन, एक स्केलेटन कहलाता है एंडोस्केलेटन, और एक कहलाता है एक्सोस्केलेटन। ये 3 स्केलेटन होते हैं। हाइड्रोस्केलेटन, इनमें एग्जाम्पल आ जाएगी एनिलिड्स की, नाइडेरियंस की। ये सारे क्या होते हैं? इनमें जो स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्केलेटन होता है। हाइड्रो का मानी होता है वाटर, यानी कि इनका जो स्केलेटन होता है उसमें एक फ्लूइड होता है, एक वाटर होता है। वाटर अब क्या करता है? इनकी बॉडी पे प्रेशर लगाता है। सपोज दैट हमारे पास ये एनीलिड है, एनीलिड में हम अर्थवर्म की बात कर लेते हैं। ठीक, ये एक ट्यूबुलर इनका एक बॉडी होता है, इलोंगेटेड बॉडी होता है, सेगमेंटेड होता है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास एनीलिड आ गया। अर्थवर्म इसकी बॉडी के अंदर बेसिकली तौर पर ये कंपार्टमेंट्स होते हैं। इसकी बॉडी के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है वो फ्लूइड होता है। ठीक, अब वो जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड इसकी बॉडी की दीवार के ऊपर क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है, यानी कि जो फ्लूइड मौजूद होता है अंदर वाली साइड पर, वो फ्लूइड जो सा होता है इसकी बॉडी के ऊपर जब एक प्रेशर अप्लाई करता है तो इसका बॉडी तन जाता है, यानी कि इसका बॉडी टर्जिड हो जाता है। अब वही जो अंदर वाटर होता है वो इनकी बॉडी की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है, यानी कि इनके जो सॉफ्ट बेसिकली तौर पर इनमें हड्डी नहीं होती, तो फिर ये कैसा अपना यानी कि जो बॉडी है उसको स्ट्रेच करते हैं, उसको इलोंगेट करते हैं। वो सिर्फ इनका हाइड्रोस्टैटिक एक प्रेशर होता है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनके बॉडी के स्केलेटन को मेंटेन कर रहा होता है, जिस वजह से हम इन्हें हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन जो सा होता है वो हमारे अंदर होता है। जो वर्टिब्रेट्स हैं, चले वर्टिब्रेट्स में हम अपनी बात कर लेते हैं, तो हमारे अंदर जो स्केलेटन होता है वो एंडो होता है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड।
अब यहाँ पर क्या होता है, जो स्केलेटन होता है वो जिस्म के अंदर होता है, लेकिन जो मैस होता है वो जिस्म से आउटसाइड होता है। मैस बॉडी आउटसाइड होता है। जब मैस बॉडी आउटसाइड हो और हार्ड स्ट्रक्चर जो सी हैं वो फ्रेम जो सा है वो जिस्म के इनसाइड हो, हम इस चीज़ को एंडोस्केलेटन का नाम देते हैं, जो अंदर वाली साइड पर मौजूद होता है। इसके बाद अगर हम दूसरे स्केलेटन की बात कर लें, वो एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। एक्सो आउटसाइड को कहते हैं स्केलेटन मीन। यहाँ पर ये फ्रेम होता है, एक ऐसा फ्रेम जो जिस्म से बाहर होता है। अब इसमें अगर आप बात करें तो बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, जैसे कि कॉकरोच है। कॉकरोच की बॉडी के आउटसाइड पर एक क्यूटिकल की लेयर होती है। इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इन्वर्टिब्रेट में बात कर लें किसकी, इंसेक्ट्स की, कॉकरोच की, तो इसके बॉडी के आउटसाइड पर होती है वैक्सी क्यूटिकल की लेयर। ये जो वैक्सी क्यूटिकल की लेयर होती है, इस लेयर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये जिस्म को एक स्केलेटन, एक हार्ड स्ट्रक्चर देती है। लेकिन इनका स्केलेटन आउटसाइड होता है, लेकिन इनका जो मैस होता है वो बॉडी के इनसाइड होता है, तो हम इस चीज़ को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। दूसरी एग्जांपल अगर आपने लेनी है तो वो वर्टिब्रेट में आपके पास टर्टल हैं, कछुए। कछुए का जो स्केलेटन, यानी कि कछुए के अंदर भी हड्डियां होती हैं, लेकिन जो उसका खोल बना होता है ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर एक बहुत बड़ा शेल बना हुआ होता है, वो उसका शेल भी हम एक्सोस्केलेटन में ही कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये तीन तरह के स्केलेटन होते हैं। एक स्केलेटन को नाम देते हैं हाइड्रो का, दूसरे को एंडो का और तीसरे को एक्सो का। ये तीन स्केलेटन इनकी बॉडी के, ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, जो करते क्या है, स्पोर्ट भी करते हैं और मूवमेंट भी शो करवाते हैं एज आ सिंगल यूनिट। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद जो अगली चीज़ उन्होंने बयान की हुई है वो ये कि ये जो स्केलेटन है इसका फंक्शन क्या होता है। स्केलेटन, इसके फंक्शन की बात कर लें, इसके रोल की बात कर लें। फंक्शन या रोल की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन बेसिकली तौर पर किन्हें दे रहा होता है, प्रोटेक्शन के लिहाज से हमारे जिस्म के अंदर कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये उन इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है, जैसा कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट। ये वो जिस्म के कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। ये कौन करता है, रिब्स, हमारी पसलियाँ करती हैं, जो एक क्या बनाती हैं, रिब केज बनाती हैं। इन्होंने एक पिंजरा बनाया होता है। स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कौन कर रहे हैं, वर्टेब्रल कॉलम। और ब्रेन की प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, हमारा स्कल, खोपड़ी। तो ये बेसिकली तौर पर क्या है, इंटरनल प्रोटेक्शन हो रही होती है। ये किसकी बुनियाद पर होती है, स्केलेटन्स के ज़रिए से। फिर इसके बाद ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। फिर इसके बाद अगर आप बात कर लें तो ये मिनरल्स की डिपोजिशन करते हैं, मिनरल डेपोजिशन। मिनरल्स को डिपॉजिट करना किस तरह से, एंडोस्केलेटन्स के अंदर अगर हम बात करें अपनी बोन्स की, तो बोन्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये बेसिकली तौर पर हमारी हड्डी के अंदर मौजूद होते हैं। ये हमारी हड्डी के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं। फिर इसके बाद ये आगे क्या करते हैं, स्केलेटन जोन्स होते हैं, आगे कुछ ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी करते हैं। इन्होंने ब्लड सेल्स को भी बनाना होता है, जैसा कि हड्डी के अंदर क्या होता है, बोन मैरो। ये जो बोन मैरो होता है, इस बोन मैरो का काम ये होता है कि ये हड्डी का गूदा होता है। इस हड्डी के गूदे के अंदर बेसिकली रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी बन रहे होते हैं, तो वो यहीं से इनकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, कुछ हाईली पोटेंट सेल्स होते हैं जिन्हें हिपैटो, हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे हम हिपैटोपोइसिस का नाम देते हैं, वो बेसिकली तौर पर यहीं पर पे किया जाता है। उसकी बुनियाद पर क्या होता है, मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स होते हैं वो आगे से बनाए जाते हैं।
तो जो इमेच्योर सेल्स होते हैं वो यहीं हड्डी के गूदे के अंदर पड़े होते हैं, उनकी बार बार डिवीजन की वजह से RBCs बनते हैं, WBCS बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं, वो यहीं पर उनकी प्रोडक्शन की जा रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे स्केलेटन का रोल होता है। तो ये हमारे पास हमारी बॉडी में स्केलेटन बात करेंगे तो एंडोस्केलेटन, बाकी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बात करोगे 3 तरह का स्केलेटन होता है। तो स्केलेटन की तारीफ होगी, आगे उसकी टाइप्स होगी, उसके फंक्शन हो गए। अब स्केलेटन के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो क्या होते हैं? स्केलेटन में जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। देखें जो स्केलेटन है, स्केलेटन कंसिस्ट कर रहा होता है बोन्स के ऊपर और मसल्स पे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ एंडो और एक्सो की। हाइड्रो की बात करें उसमें तो फ्लूइड होता है। तो हमारे अंदर जो स्केलेटन है जिस चीज़ के साथ मिलकर काम कर रहा है वो हमारी बोन्स होती हैं, साथ में उसके मसल्स होते हैं। मसल्स के भी आगे मुख्तलिफ तरह की फिर आगे स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं जिनमें टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे बॉडी के, हमारे स्केलेटन के साथ मिलकर काम करती हैं। अकेले मसल्स आपकी बॉडी को सपोर्ट और मूवमेंट नहीं करवाएंगे, अकेला स्केलेटन आपकी बॉडी को सपोर्ट और मूवमेंट नहीं करवाएगा। ये दोनों चीज़ें आपस में मैच करेंगी तो फिर जाके ये काम परफॉर्म होना होता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिहाज से स्केलेटन में 2 चीज़ें होंगी, एक हम बात करेंगे बोन्स की और दूसरे हमारे पास होंगे कार्टिलेज। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इनकी बात करेंगे जी।